में जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एससीओ समिट अटेंड करने के लिए तियानजिन में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है, फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है। और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी ज़माने में एक दूसरे के एनिमी थे। इनका फ्रेंड बनना कितना ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को टफ टाइम दे सकता है। और यहाँ पर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे जो अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए मौजूद है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है, इंडियन गाने बजाए जाते हैं, उस तरह का रस्म किया जाता है। तो इंडियन कल्चर को हमने चाइना के अंदर प्रमोट होता हुआ इस विजिट में देखा। रोकनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, जो जीत रहा था जीता जाए, जीता जाए। इनको चाहिए था कश्मीर आजाद करवाते इनसे। इनको बोलते कश्मीर आजाद होगा तो हम लोग जंग रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकनी। उधर देखा हमारी बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। इनको क्या है, इनको ट्रम्प ने पैसे फेंके, बोटी फेंकी, इन्होंने रोक दिया बाजी। नहीं तो फिर इंडिया ने क्यों और रोका? इंडिया मेरी बात सुने, ये इंडिया और जंग का सिर्फ एक ड्रामा था, पाकिस्तान और इंडिया की जंग का। अच्छा। असल फलस्तीन से नजरें हटानी थी। गवर्नमेंट से मुतमिन है। आज जो है जापान की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि जापान के एक बिजनेस निगोशिएटर हैं जो कि टॉप बिजनेस निगोशिएटर है, उन्होंने यूएस जाना था डील के लिए, उन्होंने अपना यूएस का जो विजिट है कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं होगी। ये इस वजह से हो रहा है कि कल जो है ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे जब इम्पोज किए तो जापान ने इंडिया को फॉलो करते हुए ट्रंप को आंखें दिखा दी हैं। अगर इंडिया के साथ अगर अब जापान की बात करें तो जापान और यूएस के बीच जो है 550 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील है। मतलब कि जापान से 550 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर जाएगी और बदले में यूएस जापान के ऊपर 15% का टैरिफ इम्पोज करेगा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? ये जो यूथिया लेवल है ना वो एक अलग है। इंडिया तो लाड़ रहा है, लाडला है या फिर वो अपनी बात मनवा? इंडिया तो लाड़ रहा है, सबको नहीं, लाडला है या फॉरेन पॉलिसी बेहतर है? उनकी जो पॉलिसीज है वो अच्छी है। मैंने रिक्शा भी चलाया, पेट्रोल बढ़ता है 10 रुपए। जब पेट्रोल 10 रुपए बढ़ता है ना तो हम सवारी का रेंट बढ़ा देते हैं 10 रुपए फी सवारी। हम बंदे से चार्ज कर रहे हैं 70 रुपए एक फेरे में। ठीक है। हमारा अगर लीटर पेट्रोल आने जाने का लग रहा है ना तो हम 1 लीटर 10 रुपए बढ़ा तो हम 140 रुपए बढ़ा देते हैं। करप्शन हम खुद करते हैं और ये कहते हैं जी गवर्नमेंट नहीं ठीक। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1500 साल पहले जिस माशरे से इंसाफ नहीं होना। देख तो कैसे शर्मा रहा है। इंडिया की बात करें, वहाँ पे टेस्ला कंपनी का ऑफिशियल एक स्टोर खुल चुका है, ऑफिशियल शोरूम खुल चुका है, एप्पल वहाँ पे आ गया और बड़े कंट्री। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं जी, तारीफ कर रहे हैं, क्या ही बात है इंडिया की। मकसद है कि जो सच है वो सामने लेके हमारे इधर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं दी जा रही। जो अगर काम करना चाह रहा है उसको काम करने नहीं देते। ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा। इसमें कोई काम करने देगा ही नहीं आपको। हाँ। क्योंकि हम जो भी चीज बनाएंगे ना उसको आपके ऊपर टैक्स इतने का लग जाएगा, इतने का लग जाएगा। अब आप खुद हिसाब लगा ले, कुछ शॉप्स वाले काम भी कर रहे हैं ना। हाँ। उनके बाहर को थोड़ी बहुत जगह है बंद। अच्छा, फिर हम अमेरिका के प्रेशर में क्यों आते हैं? क्या वजह है? यानी अमेरिका आजाद कंट्री है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान। सिग्नेचर्स। अच्छा, सिग्नेचर्स जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, आपका मोटरवे का टोल टैक्स। हाँ। जो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। गवर्नमेंट है, हाँ। गवर्नमेंट जिंदाबाद, क्या बात है? गवर्नमेंट जिंदाबाद। हम राजी हैं। गवर्नमेंट ने बड़ा कुछ जीता है। नहीं, उसकी अपनी पाकिस्तान किसी के बाप से भी नहीं डरता। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है। आज जो है जापान की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि जापान के एक बिजनेस निगोशिएटर हैं जो कि टॉप बिजनेस निगोशिएटर है, उन्होंने यूएस जाना था डील के लिए, उन्होंने अपना यूएस का जो विजिट है कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं होगी। ये इस वजह से हो रहा है कि कल जो है ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे जब इम्पोज किए तो जापान ने इंडिया को फॉलो करते हुए ट्रंप को आंखें दिखा दी हैं। अगर इंडिया के साथ अगर अब जापान की बात करें तो जापान और यूएस के बीच जो है 550 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील है। मतलब कि जापान से 550 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर जाएगी और बदले में यूएस जापान के ऊपर 15% का टैरिफ इम्पोज करेगा। क्या करते हैं अब्दुल्ला भाई?
मैं यही बाइक चलाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के 2-3 मसले बता दें और कश्मीर का मसला कब हल होगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा, बस इसके नाम पे जंगें ही होंगी? देखिए, जंग करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये जो इंडिया पाकिस्तान का भी है ना, ये सिर्फ पॉलिटिशियन फाइट है हमारी। पॉलिटिशियन है, ये हमारे जो आर्टिस्ट है, हाँ। वो आपने देखा होगा दुबई वगैरह में जाके वो मिलते हैं, आपस में कोलैब मिलते करते हैं, ठीक है। ये बस एक पॉलिटिशियन फाइट है। अच्छा, ये नहीं अभी हमें बताएं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अभी कैसे हैं और कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए अफगानिस्तान अभी कैसे हैं? अभी सही नहीं है। क्या वजह है? इस्लामिक कंट्री है, मुसलमान कंट्री है, फिर भी ताल्लुकात और हमसाया भी है। बस वो हमारे हमसाया जो है ना अफगानिस्तान के लोग, वो हमारे साथ अंदर से अच्छे नहीं है। अच्छा, क्या वजह क्या है? मुसलमान है, वजह क्या है? मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह है, हाँ। लेकिन उनके अंदर जो है ना थोड़ा जा गुस्सा है। गुस्सा है, गुस्से की वजह से वो हमारे साथ सही नहीं चल रहा है। ठीक है, गुस्से की वजह फिर शायद यही हो सकती है कि जी वो कहते हैं आपने जब अमेरिका आया था